इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे आप अपनी एफिलिएट वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है और मेजरली आपको कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है। जो पहला पॉइंट है वो है सर्च इंटेंट। आप जो भी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि उसका सर्च इंटेंट क्या है। क्या वो इंफॉर्मेशनल है, क्या वो कमर्शियल है, क्या वो ट्रांजेक्शनल है। आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी वो पर्टिकुलर कीवर्ड चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपने कंटेंट में देखना होगा कि क्या वो कंटेंट यूनिक है, क्या उसमें जो कंपैरिजन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जनरली लोग प्रोडक्ट के बारे में जानने आते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट ए बेटर है प्रोडक्ट बी से या बी बेटर है प्रोडक्ट सी से। और साथ ही साथ गूगल भी आपको देखता रहता है कि क्या आप बायस्ड हो रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, क्या आप जानबूझ के किसी प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उसका कमीशन ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग आपको भी देखना होगा कि आपको टोटली अनबायस्ड होकर चीज़ें करना है, आपको बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना है। आपको देखना है कि क्या सही है और क्या गलत है यूज़र के लिए। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है और जो भी आपका सर्च वॉल्यूम होगा आपको उस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में सच सर्च वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती। आप कम वॉल्यूम में भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिमम 500 से स्टार्ट करें, दैट वुड बी मच बेटर। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम का कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो आई एम श्योर लोगों को उसके बारे में बहुत कुछ मालूम है, इसलिए उसका इतना डिमांड है, इसलिए लोगों ने इतना सर्च कर रखा है। इसी से निकल के हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि टारगेट ऑडियंस। आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, क्या वो इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट है जो कि अभी बीटेक में इनरोल कर रहा है, क्या एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई स्टूडेंट है जिसको सैस प्रोडक्ट चाहिए। आपको उस चीज़ को ध्यान देना होगा कि मेरा एज ग्रुप क्या है और मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही आप और स्पेसिफिक जा सकते हैं और आप डीप में जा सकते हैं कोई भी नीश पे। इन सारी चीज़ों को जब आप मैनेज कर लेंगे तो आपको एक और चीज़ का ध्यान देना होगा, क्या उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड एटलीस्ट 50 ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको लिटरली शो करना होगा कि हाँ, इसके अराउंड जितने भी रिलेटेड पोस्ट है, इसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, ताकि जो भी यूज़र है, जो भी उसकी क्वेरी है, वो ईजिली सॉल्व हो सके। आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना है, वो दिखना नहीं चाहिए कि एज आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं जस्ट फॉर मनी, बट आपको दिखना चाहिए कि आप एक हेल्पफुल कंटेंट लिख रहे हैं ताकि कोई भी यूज़र हो उसका क्वेरी सॉल्व हो, जो भी वो प्रोडक्ट के बारे में फाइंड करना चाहता है वो ईजिली फाइंड कर सके। तो अभी तक आपने उस विजिटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बट इन सारी चीज़ों के बाद भी वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। इसका भी एक मेजर रीज़न है, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं है। इसी से निकल के एक और पॉइंट आता है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, आपको लॉन्ग टर्म का गेम खेलना होगा। अगर आप सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म में तुरंत पैसा बना के निकल जाए तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी अनजान वेबसाइट पे कोई भी लिंक करने से सोचता है, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए इन सारी चीज़ों को लेके। तो आपको लिटरली, जैसे सरकारी नौकरी.com है, लोग इन जनरल बात करते हैं कि हाँ कोई रिज़ल्ट देखना है या फिर कोई नई जॉब से रिलेटेड चीज़ें देखनी है, वो उस वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट के बारे में जानते हैं और उस वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है उस पर। उसी तरह आपको भी ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? सोर्सफुल कंटेंट क्रिएट करके। जैसे मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक आपका मेन पिलर पोस्ट होगा और जितने भी छोटे छोटे पोस्ट होंगे जो मेन पिलर पोस्ट को रेफ़र कर रहे होंगे, आपको वैसा कंटेंट क्रिएट करना है। जब आप एक बार ऐसा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, लोगों को आपका पेज एक रिसोर्स पेज दिखना चाहिए कि अगर कुछ ना मिले तो इस वेबसाइट को इजीली कोई भी प्रोडक्ट के, अगर आपका ब्लॉग पोस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो विजिटर इजीली जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसका वो रिव्यू देख सकता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आपको आपके वेबसाइट को रिसोर्सफुल पेज बनाना होगा। उसके बाद ही कोई आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेगा और आपकी अर्निंग होगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप गूगल पे डिपेंड ना रहें। जैसे ही आपको इनिशियली ट्रैफिक आना शुरू होगा, आप न्यूज़लेटर की हेल्प से अपने ट्रैफिक से उनका ईमेल कलेक्ट करना शुरू करें, ताकि आप इन फ्यूचर अगर आपका वेबसाइट डाउन भी जाता है तो आप ईजिली अपने ईमेल लिस्ट से भी अर्निंग कर सकते हैं। एक बार अगर आपका ईमेल लिस्ट बन गया तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं कि आप अपने ईमेल लिस्ट पे भी और डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि पूछते हैं कि आपको नंबर ऑफ़ ईमेल लिस्ट कितना है। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया हो कैसे आप अपने एफिलिएट वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एफिलिएट वेबसाइट में जनरली जो पूरा गेम होता है वो ऑन पेज एसईओ का होता है। अगर आपका स्मॉल वेबसाइट है तो, अगर आपका लार्ज वेबसाइट है तो आपको अच्छा खासा बैकलिंक क्रिएट करना पड़ेगा, आपके बड़े बड़े वेबसाइट कॉम्पिटिटर होंगे। सो एज अ बिगनर आपको इन सारी चीज़ों का फॉलो करना है। ये सारे टिप आप न्यू वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले भी जा सकते हैं और बाद में कर सकते हैं, तो आपका कंटेंट सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज रहेगा। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कैसे हम ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं अपने एफिलिएट वेबसाइट के लिए और जो इनिशियल ट्रैफिक है अपने वेबसाइट पे ला सकते हैं।
सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे और भी कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।